एलिया नबी जो गिलाद नगर से आया था, उसने इज़राइल में राजा अहाब और रानी इजेबेल के समय में परमेश्वर में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। वो हमारे ही समान एक सुख दुख भोगी मनुष्य था। उसने राजा अहाब को कहा कि इज़राइल का परमेश्वर जो जीवित है, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा ने उससे कहा कि चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा और वहीं के नाले का पानी पिए, और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहां खाना खिलाए। और यहोवा का यह वचन सुनकर वो वहां चला गया। परमेश्वर के कहे अनुसार कौवे हर रोज सवेरे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण वहां का नाला सूख गया, जिससे एलिया नबी पानी पिया करता था। और फिर यहोवा ने उसे सारपत नगर में जाने को कहा और यह भी कहा कि वहां एक विधवा स्त्री को मैंने तेरे लिए भोजन खिलाने की आज्ञा दे दी है। तब वह उस नगर को गया और वहां जाकर वह उस विधवा स्त्री से मिला, और उसने उस विधवा स्त्री से पानी पिलाने को कहा और यह भी कहा कि वह उसके लिए पानी के साथ साथ रोटी भी ले आए। इस पर उस विधवा स्त्री ने एलिया से कहा कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल ही है। और उसने कहा कि मैं तो इसी को अपने और अपने बेटे के लिए पकाने वाली थी, और मैंने सोचा था कि हम यही खाकर मर जाएंगे। तब एलिया नबी ने कहा कि मत डर, वैसे ही कर जैसे मैंने तुझे कहा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर कहता है कि जब तक भूमि पर मेंह न बरसे तब तक तेरे घड़े का मैदा और कुपी का तेल कभी समाप्त नहीं होगा। और जैसे एलिया नबी ने उसे विधवा स्त्री से कहा, वैसे ही हुआ। उसका घराना और वह स्त्री कई वर्षों तक भोजन खाते रहे। फिर कुछ समय के पश्चात उस विधवा स्त्री का बेटा रोगी होकर मर गया। तब उसने एलिया से कहा कि तू परमेश्वर का जन मेरे यहां आया तो है, परंतु मेरा बेटा क्यों मरा? क्या तेरे परमेश्वर ने मेरे बेटे को मारने के लिए तुझे यहां भेजा है? तब एलिया ने उससे कहा कि अपने बेटे को मुझे दे। तब उसने उसके बेटे को अटारी पर लेटाकर यहोवा को पुकारा और प्रार्थना की और कहा कि तू मुझे यहां लेकर आया है तो इस विधवा के बेटे का प्राण वापस कर, जिससे कि यह बेटा अपनी मां का सहारा बना रहे। इसके बाद एलिया नबी उस लड़के पर पसर गया और वह लड़का जीवित हो गया। अपनी बेटे को जीवित देखकर वह स्त्री आनंदित हुई। उसने एलिया नबी को धन्यवाद दिया और कहा, निश्चय तेरा परमेश्वर सच्चा है। आगे हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने एलिया नबी से कहा कि वह अहाब राजा के पास जाए, तब वह वहां का अकाल खत्म कर देगा और वहां पर मेंह वर्षा देगा। जब एलिया नबी अहाब के पास गया और जब अहाब ने एलिया नबी को देखा और कहा, तू फिर हमें सताने के लिए आ गया, क्योंकि अहाब राजा एलिया नबी से पहले से ही दुखी था, क्योंकि वह जानता था कि एलिया नबी ने अकाल की भविष्यवाणी की थी। तो राजा को ऐसा ही लगता था कि एलिया नबी की भविष्यवाणी की वजह से ही वहां अकाल पड़ा है। लेकिन एलिया नबी ने उससे कहा कि तेरे ही कारण यह अकाल पड़ा है, मेरे कारण नहीं, क्योंकि तुम लोग ही उसके विरुद्ध बलवा बाल देवता को पूजते हो। आज तुम एक को चुन लो, आज जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर है। यदि स्वर्ग से तुम्हारे कारण आग उतरी तो तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, और यदि मेरी प्रार्थना से मेरे परमेश्वर ने आग उतारी तो मेरा परमेश्वर सच्चा है। उसने बाल की पुजारियों को चुनौती दी, क्योंकि एलिया नबी का विश्वास अपने परमेश्वर पर दृढ़ था। तब अहाब ने इज़राइल के बाल देवता के पुजारियों को बुलवाया और उन्होंने एक बछड़ा लिया और वेदी तैयार करके बछड़े को उस पर रख दिया तथा अपने देवता अर्थात बाल देवता को पुकारने लगे। आग गिराने के लिए उसकी दुहाई देने लगे और कोड़ों के साथ खुद को मारने लगे और कहते, हे देवता आग बरसा। बाल के पुजारी 450 थे और एलिया नबी अकेला था, क्योंकि उसके साथ जीवित परमेश्वर था, इसीलिए उसमें भय की आत्मा नहीं थी। जब वह पुजारी खूब शोर मचा चुके तथा उनके देवता ने एक न सुनी, तो एलिया नबी ने उनका मजाक बनाया और कहा कि और शोर मचाओ और चिल्लाओ, शायद तुम्हारा देवता सो रहा है, या ऊंचे स्वर में आवाज लगाओ, शायद कहीं गया होगा। तब यही सब होने की पश्चात लिया ने उन सभी लोगों से कहा, यहां मेरे पास आओ। फिर एलिया नबी ने यहोवा की एक वेदी तैयार की और उस पर पत्थर रखे और लकड़ियां रखी
और उसने उन पुजारियों के सामने उसे वेदी पर 3 बार पानी भी डाला और कहा कि यह सब देख लो कि लकड़ियां गीली हैं या नहीं, जिससे उनके मन में कुछ संदेह न रहे। और उन्होंने वहां यह सब होते हुए देखा। तब एलिय्याह नबी घुटने के बल आकर अपने परमेश्वर को यह कहकर पुकारने लगा कि हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा, आज प्रकट कर कि तू ही सच्चा इज़राइल का परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। इसी तरह उसने प्रार्थना की और आग आसमान से वेदी पर गिरी और यह देखकर सब हैरान हुए। यह एक अद्भुत और आश्चर्यजनक काम था जो यहोवा ने उन झूठी पुजारियों के सामने प्रकट किया था। तब एलिय्याह नबी ने कहा कि पुजारियों को पकड़ लो और उनमें से कोई भी बचने ना पाए। लोगों ने बाल के पुजारियों को पकड़ा और उन्हें दूर ले जाकर वहां उन सभी बाल के पुजारियों को मार डाला। तथा इसके बाद एलिय्याह नबी ने अहाब से कहा, अब जाओ और खाओ पियो, क्योंकि बहुत वर्षा होने वाली है। उसके बाद एलिय्याह नबी पर्वत पर प्रार्थना करने लगा और वहां पर उसे एक छोटा बादल दिखाई दिया, जिसके बाद उसने राजा से कहा कि यहां से जा, नहीं तो वर्षा के कारण नहीं जा पाओगे। इस तरह जो अकाल इज़राइल पर था वह अकाल भी यहां पर समाप्त हुआ। फिर जब राजा अहाब अपने महल में पहुंचा तो उसने रानी ईजेबेल को वह सब जो एलिय्याह ने बाल की पुजारियों के साथ किया था बता दिया। रानी यह सब सुनकर बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि रानी बाल के पुजारियों को बहुत मानती थी और उसने एलिय्याह नबी से पहले भी यहोवा के कई नबियों को मरवा डाला था। तब वह बोली कि बाल देवता की शपथ, मैं इस एलिय्याह नबी को आज ही मरवा डालूंगी। और जब यह संदेश एलिय्याह नबी के पास पहुंचा तो वह अपनी जान बचाने को बेरशबा पर्वत की ओर निकल पड़ा। तथा वहां वह चलते चलते एक पेड़ के पास पहुंचा और वह पेड़ के नीचे थक कर विश्राम करने लगा और कहने लगा कि हे परमेश्वर, अब तो मेरा प्राण ले ही ले। परंतु वहां पर परमेश्वर का एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसने उसको पानी पिलाया और कुछ खाने को दिया। और भोजन से बल पाकर एलिय्याह नबी होरेब पर्वत पर पहुंचा तो वहां एक गुफा थी और गुफा में जाकर वह छिप गया। तब अचानक उस गुफा में भूकंप आया और आग जलने लगी। तब एलिय्याह नबी घबरा गया तथा गुफा के फाटकों के बाहर आ गया। तब यहोवा की यह वाणी एलिय्याह नबी के पास पहुंची कि तू यहाँ क्या करता है, तेरा यहाँ क्या काम, तू यहाँ क्यों छिपा बैठा है? उठ और दमिश्क को जा और वहां अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा का और अराम का राजा होने के लिए हजायल का अभिषेक कर और इज़राइल का राजा होने के लिए येहू का अभिषेक कर। तब एलिय्याह नबी ने परमेश्वर की आज्ञा के पालन किया और एलीशा को देखा जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिय्याह नबी ने अपनी चादर एलीशा के ऊपर डाल दी। एलीशा का वहां एलिय्याह नबी ने अभिषेक किया और एलीशा एलिय्याह नबी के साथ ही रहने लगा। कुछ दिनों के पश्चात इन सभी कार्यों के बाद परमेश्वर एलिय्याह नबी को जीवित स्वर्ग पर उठा लेने पर था। तब एलिय्याह नबी ने एलीशा से कहा, जो तुझे मुझसे चाहिए वह मांग। तब एलीशा ने एलिय्याह से कहा, जो उत्तम आत्मा तुझ में है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। तब एलिय्याह नबी ने कहा कि अगर तू मुझे जीवित स्वर्ग पर जाता हुआ देख लेगा तो वैसा ही होगा। जब वहां वह दोनों बातें कर ही रहे थे तब अचानक स्वर्ग से अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया और एलिय्याह बहुत ही बवंडर के साथ होकर स्वर्ग पर ऊंचे पर चढ़ गया और एलीशा उसे देखता रहा। इसी प्रकार एलिय्याह नबी जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। तब एलीशा के ऊपर आसमान से एलिय्याह की चादर गिरी और एलिय्याह नबी के आत्मा का दुगना भाग एलीशा को मिला। इसके बाद एलीशा ने उसी समर्थ से बड़े बड़े काम किए जिससे एलिय्याह करता था। हमारे प्यारे भाई और बहनों, ये कहानी हमें विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर की शक्ति को दर्शाती है और हमें परमेश्वर में विश्वास रखने और उसके मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जय मसीह की जरूर लिखना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।